हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सीटीएससी की प्रिपरेशन और उसी प्रिपरेशन में मैं रोज आपको एक सीरीज प्रोवाइड करवाती हूं जो कि ऑब्जेक्टिव सीरीज होती है। और उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं गवर्नमेंट बजट की सीरीज। सो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बजट इज एन स्टेटमेंट ऑफ एन एक्चुअल एनुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है उसका जो एक्चुअल एनुअल रिसिप्ट्स है और एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है हम उसे गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। नहीं, इट इज अ एस्टिमेटेड। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, दैट मीन्स फॉल्स। गवर्नमेंट बजट हैज डैश ब्रॉड कंपोनेंट्स। गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो ऑप्शन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेंट्रल बजट इज प्रेजेंटेड इन इंडिया डैश एवरी ईयर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। कब प्रेजेंट किया जाता है? 1 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्ट्रीट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड्स। स्ट्रीट लाइट किस टाइप का गुड्स है? दैट इज अ पब्लिक गुड, क्योंकि ये सभी के लिए होता है, कॉमन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन इंडिया डैश टाइप ऑफ टैक्सेस आर जनरली ऑफ नो और लिटिल सिग्निफिकेंस ड्यू टू देयर लो रेवेन्यू यील्ड टू गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनकी बहुत ही कम सिग्निफिकेंस होती है। क्यों? क्योंकि वहां से रेवेन्यू जनरेट बहुत कम होता है। तो वो कौन सी चीज है? दैट इज पेपर टैक्सेस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कैन बी अचीव्ड बाय बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए बेटा, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो बोला जाता है गवर्नमेंट बजट जो है वो ट्विंस ऑब्जेक्टिव लेकर चलता है, दैट इज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। सेम बात यहाँ बोली जा रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स विच आर सोशली हार्मफुल आर डिस्करेज्ड बाय। ये जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैं ये हार्मफुल कब हो जाता है, मतलब कौन सी चीजों से? तो बेटा इसका आंसर जाएगा बी, इम्पोजिंग टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का कौन सा एग्जाम्पल इनमें से नहीं है? ऑप्शन जाएगा बी, एक्साइज ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 9, सरप्लस बजट इज when actual receipts exceed estimated expenditure। सरप्लस बजट जो है वो एक्चुअल रिसिप्ट्स को एक्सीड कर देता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, तब होता है। नहीं, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो ऑप्शन जाएगा बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, डेवलपिंग कंट्रीज जनरली प्रिपेयर अ बैलेंस बजट। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एक बैलेंस जो बजट है वो प्रिपेयर करती हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। तो इसका आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन इन द कॉलम सेकंड बाय द मैचिंग देम विद रिस्पेक्टिव टर्म्स इन कॉलम 1। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कॉलम 1 दिया गया है, कॉलम 2 दिया गया है। गिफ्ट टैक्स हमारे लिए क्या है? पेपर टैक्स। गुड्स टैक्स क्या है हमारे पास में? एक तरीके से रिग्रेसिव टैक्स है। और इनकम टैक्स हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। देखिए, गुड्स टैक्स जो होता है वो एक तरीके से मैं बोलूं कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि वो हमें ही बियर करना होता है। और गुड्स टैक्स को जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर पे इम्पोज कर सकता है, डाल सकता है, जबकि इनकम टैक्स जो है बेसिकली जिसका है वो उसी को ही पे करना होता है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक करेक्ट पेयर हमें चूज करना है, वो कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स। देखिए बेटा, प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम के साथ में इंक्रीज होता है, और रिग्रेसिव टैक्स वो होता है जो इनकम के साथ इंक्रीज नहीं होता बट एक फिक्स होता है। तो एक तरीके से मैं ये कहूँ कि प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो इनकम के साथ इंक्रीज होगा, और जो रिग्रेसिव टैक्स है वो एक फिक्स अमाउंट का होता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है वो रिचर सेक्शन पे असर डालता है, और रिग्रेसिव टैक्स जो होता है वो पुअर सेक्शन के ऊपर असर डालता है। उसके बाद में आता है हमारे पास में, इसका आंसर कौन सा जाएगा? दैट इज ए, ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इनमें से कौन सा गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं है? तो रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी ऑफ द इनकम एंड वेल्थ, ये तो है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लाना गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस उज्ज्वला योजना विच प्रोवाइड फ्री एलपीजी कमीशन टू द वुमेन इन द रूरल एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज फुलफिल्ड इन दिस केस। देखिए बेटा,
जितने भी रूरल एरिया हैं वहाँ पर जिन लोगों के पास में एलपीजी नहीं थी उन लोगों को प्रोवाइड करवाने का काम किया था एलपीजी उज्ज्वला योजना ने। तो इससे क्या मतलब गवर्नमेंट क्या कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाह रही है? रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे लेकर और ये सब्सिडी के रूप में लोगों के सामने उन लोगों को देना चाहती है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन 2017 Government of India brought an important reform in tax system of the country by introducing GST, which of the following type of the GST? देखिए बेटा ये कह रहा है कि 2017 में गवर्नमेंट ने एक GST जो है वो टैक्स सिस्टम लेके आया था, जिसमें वन टैक्स वन नेशन की बात बोली गई थी। मतलब जो टैक्स है उनको बिल्कुल सिंपल कर दिया गया था। लग्जरी आइटम्स के लिए 28%, लाइक सभी के लिए अलग अलग। और एक तरीके से मैं कहूँ जीएसटी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करता है टैक्सेस को। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा दैट इज बी, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि प्रोडक्शन के ऊपर लगता है। और प्रोडक्शन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारे किस में आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, SEZ दैट मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। देखिए बेटा सबसे पहले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होते हैं जो कि बैकवर्ड होते हैं, हिली एरिया, माउंटेन एरिया, इनके ऊपर होते हैं। गवर्नमेंट इनको स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। अगर इनमें से कोई भी पर्टिकुलर बंदा वहां जाकर अपने बिजनेस को सेटअप करता है तो गवर्नमेंट उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, रॉ मटेरियल में और कई सारी और चीज़ों में उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। क्यों? क्योंकि ताकि वो मोटिवेट होकर वहां पर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करे। क्यों? क्योंकि वो एरिया पहले से ही बैकवर्ड है, उनको एनहांस करवाने के लिए ये काम गवर्नमेंट करती है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ जो है उसको करने के लिए ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये ऑब्जेक्टिव डाला गया है। बट ये आता किसके अंदर है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ये ऐसा टैक्स बताइए जिसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो जीएसटी, ग्रोथ सर्विस टैक्स, इसे भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, सेल टैक्स को भी और वैल्यू एडेड टैक्स को भी। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही टैक्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर होते हैं और प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो भी टैक्स लगता है वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, डिफेंस एक्सपेंडिचर आर एग्जाम्पल ऑफ। डिफेंस एक्सपेंडिचर जितने भी किए जाते हैं वो किसके एग्जाम्पल है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, राहुल डाइज विदाउट अ लीगल हायर, his property stands are transferred to the government, the income under this head will be referred to the special assessment। बिल्कुल नहीं, इसको बोला जाता है एस्टेट, नॉट अ स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट वो होती है कि अगर आपके घर के सामने से कोई रोड निकल रहा है या कोई पार्क बन रहा है, इस तरीके की चीजें। अगर कोई बिना अपनी प्रॉपर्टी का वारिस किसी मर जाता है या कोई प्रॉपर्टी उसकी रह जाती है तो ये एस्टेट्स के अंदर जाती हैं। सो ये स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, डिस इन्वेस्टमेंट इन अ कैपिटल रिसीट्स। डिस इन्वेस्टमेंट जो है इन अ कैपिटल रिसीट्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ट्रू है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का अपोजिट। दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देना। क्वेश्चन नंबर 21, वाई गिफ्ट टैक्स इज कंसिडर्ड एज अ पेपर टैक्स। जो गिफ्ट टैक्स है उनको पेपर टैक्स क्यों बोला गया? क्योंकि इनसे बहुत ही लो रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट के पास ना के बराबर पैसा आता है। दैट मीन्स इनको पेपर टैक्स बोला गया है। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में 2 तरीके के डेफिसिट होते हैं। ये बात गलत है क्योंकि गवर्नमेंट बजट के अंदर जो डेफिसिट होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी, मीन्स गलत है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 23, ये है करेक्ट पेयर। गवर्नमेंट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइज। डिविडेंड जो रिसीव किया जाता है, हमें करेक्ट पेयर देखना है कौन सा है इसमें से। तो ये क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं। ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं। सेल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एक कैपिटल रिसीट्स है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो सेल्स होती हैं पब्लिक सेक्टर से, अंडरटेकिंग से, मतलब सीधी बात ये है कि अगर हमने किसी पब्लिक सेक्टर के यूनिट को सेल कर दिया है तो एक तरीके से ये हमारी क्या है? कैपिटल रिसीट्स हैं। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर जाएगा सी।
देखिए बेटा, मैंने आपको इस सीरीज में 23 क्वेश्चंस करवाए हैं और इन 23 क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने आपको ये भी समझाया है कि ये मतलब कुछ क्वेश्चंस को मैंने आपको पर्टिकुलर समझाने की कोशिश की है चैप्टर के अकॉर्डिंग भी। अभी मैं आपको इनकी जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ, फिर मैं आपको इन चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन भी प्रोवाइड करवाऊंगी जो आपको सीबीएसई एग्जाम में भी काम आएंगे। सो कीप वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।